बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर धरती न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ख़याम। और नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलाकोट के नवाही गांव पोठी खड़ा बट के मुकाम पे। और ये जो जगह है ये मदरसा इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह है जहां मैं अभी खड़ा हूं। और ये मदरसा गुज़श्ता 4 माह से ज़ेर तामीर है। ये अगर मेरा और आपका घर होता और इसका ज़िम्मा अल्लाह के ज़िम्मे होता तो वो आज तक तामीर हो चुका होता, लेकिन ये अल्लाह का घर है और इसकी तामीर का ज़िम्मा मेरे और आपके सर है, इसलिए शायद ये गुज़श्ता 4 माह से ज़ेर तामीर है और अभी तक जो है वो इसकी तामीर का सिलसिला मुकम्मल नहीं हो सका। और उसके साथ साथ इसको अभी तामीर होते हुए ख़ासा वक्त भी इसमें दरकार है। और अभी तक इस मदरसे की तामीर में तकरीबन 65 से 70 लाख के करीब जो है वो लागत आ चुकी है, लेकिन अभी भी मज़ीद 1 करोड़ रुपए की जो है खतीर रकम वो दरकार है ताकि इस मदरसे की तामीर को हतमी मराहिल से गुजारा जा सके। इस मदरसे की सबसे ख़ास बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो इसमें बच्चे और बच्चियों की जो तालीम है, हिफ्ज़ और तजवीद का जो सिलसिला है वो इसमें शुरू किया जाएगा। और उसी के साथ साथ ये जितने जो मेरे अकब में आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली क्लास रूम्स हैं या दर्स गाहें हैं। यहाँ पे उन बच्चों को दर्स व तदरीस का सिलसिला यहाँ पे उनकी जारी रह सकेगा। उसी के साथ साथ मैं सबसे पहले आपको इस मदरसे का विज़िट करवाना चाहूँगा। ये बेसिकली मीटिंग हॉल है, ये जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे तालबात बैठ के मीटिंग कर सकती हैं, किसी भी अहम इशू को यहाँ पे ज़ेर बहस लाया जा सकता है। और उसी के साथ ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली सारे जो दर्स गाहें हैं, 5 दर्स गाहें हैं। और उसी के साथ एक छत पे एक बड़ा वसी छत है यहाँ पे, जिस पे जो बच्चे होंगे जो यहाँ पे रिहाइश रखेंगे उनके लिए भी एक बहुत बड़ा हाल है। उसी के साथ उस हाल को मुख्तलिफ मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो अभी रिसेंटली यहाँ पे जो ये जो लकड़ का काम है वो अभी जारी है। अभी उसको ना ये कहा जा सकता है कि हतमी मराहिल में है, ना ये कहा जा सकता है कि उसका आगाज़ हुआ है, ये अभी मिड में पहुंचा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जिस जगह पे ये मदरसा कायम किया गया है ये जगह भी किसी की तरफ से अल्लाह की राह में वक्फ की गई और फिर उस पर यह फैसला किया गया कि यहाँ पे एक मदरसे का क़याम अमल में लाया जाएगा। और ये इस इलाके की अगर मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत भी थी तो गलत ना होगा, चूँकि इसमें यहाँ पे गिरदोनवाह या कोई ऐसा दरसगाह नहीं थी कि जहाँ पे बच्चे हिफ्ज़ व तजवीद के सिलसिले में अपनी जो तालीम का सिलसिला है उसको जारी रख सकते या फिर ये जो जिस नौयत पे इसको तामीर किया जा रहा है ये भी अपनी मुनफरिद नौयत का एक अलग से नौयत होगी। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी के साथ जो एक और रूम है, ये जो आपको बाहर इमारत नज़र आ रही है वो बेसिकली वहाँ पे भी दर्स व तदरीस का सिलसिला या तालीम के जो मामलात हैं, जो दुनियावी तालीम के एतबार से अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे वो सिलसिला भी साथ साथ उसका आगाज़ किया जाएगा। और छत का व्यू बैकग्राउंड में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो पूरा वसी हाल आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली छत का पोर्शन है जो अभी अपने इब्तदाई मराहिल से गुजर रहा है, बल्कि मिड में पहुंचा है। अभी इसको हतमी मराहिल तक पहुंचने के लिए आपको और मुझे बहुत ज़्यादा जब तक हम इस पे काम नहीं करेंगे तब तक ये मदरसा अपने हतमी मराहिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप और मैं इसमें अपना हिस्सा ना डाल सके तो अल्लाह ताला ने तो किसी ना किसी से तो काम लेना है, वो अपने किसी बंदे से किसी और को आगे ले आएगा, ये काम किसी और से करवा देगा। ये अगर हम और आप उसके काम नहीं आ सके तो मुतबादल के तौर पे उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे मौजूद हैं कि वो उसको यूटिलाइज करेगा, लेकिन हम उससे महरूम हो जाएंगे। अभी मेरे और आपके पास माह मुबारक में, इस रमज़ानुल मुबारक में आज पहला रोज़ा है। आज के दिन शायद खुदा की तरफ से ये हमारे लिए एक इम्तिहान, ये एक ऐसा मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट हमारे सामने रखा गया कि जिसके ज़रिए से अगर हम अपने अतियात, अपने डोनेशन, अपनी फंडिंग इस मदरसे की तामीर में देंगे
तो उससे ना सिर्फ ये मदरसा तामीर होना मुमकिन हो पाएगा कि बल्कि इसमें एक सोचने की बात ये है कि बहुत सारे तुलबा और तालिबात जब यहाँ से तालीम हासिल करके कल के दिन हाफिज कुरान बनेंगे, उला आलिम बन के यहाँ से बाहर निकलेंगे, तो उसका सारी जिंदगी जब तक वो अपनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे तब तक ये उन लोगों को फायदा पहुँचता रहेगा कि जो इसमें अपना हिस्सा डालेंगे या हिस्सेदार होंगे। ये कहने को तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अगर सोचा जाए तो ये एक बहुत बड़ा काम है जो शायद हमारी नस्लें उनको भी इसका फायदा पहुंचता रहेगा। ये इस मदरसे की तामीर रमज़ान अल मुबारक के इस माह मुबारक में अगर हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपना हिस्सा डाल सके तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। रमज़ान अल मुबारक में बहुत सारे लोग तलाश कर रहे होते हैं कि हमारे पास कोई हमें सिस्टम नज़र आए कि जहाँ पे हम अपने एहतियात, अपनी रकूम या अपनी फंडिंग वहाँ पे जमा करें, जिसका सवाब हमें और वो उन लोगों को जो दुनिया से चले जा चुके हैं उनको मिलता रहे। तो ये बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है कि जहाँ पे आपके एहतियात, आपकी जो माली मुआवनत है, इसकी तामीर में वो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। इस मदरसे की तामीर के हवाले से यहाँ पे जो मुफ्ती साहब हैं उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना ज़रूर बताऊँगा कि ये जो ईद है इससे कबल या ईद तक जो है वो टारगेट सेट किया गया है कि यहाँ पे बाकायदा से क्लासेस का आगाज़ हो जाएगा। और ये आगाज़ तभी मुमकिन होगा जब मैं और आप अपना हिस्सा, या हमारे जितने भी देखने वाले, दुनिया के जिस कोने में भी देखने वाले हैं, जब तक हम अपना हिस्सा इसमें नहीं डालेंगे तब तक ये सिलसिला मुमकिन नहीं हो पाएगा। और नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मुफ्ती ज़ुल्करनैन साहब, जो अगर कहा जाए कि इस मदरसे की अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ तक ये तामीर का सिलसिला पहुँचा है इसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। इससे आगे जो सिलसिला यहाँ पे रवां होगा, क्लासेस का जो सिलसिला होगा या बाकी जितने भी उमूर यहाँ पे अंजाम दिए जाएंगे वो मुफ्ती साहब उसको अज़ खुद अंजाम देंगे। और मुफ्ती साहब से मैं गुफ्तगू करूँगा। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। मुफ्ती साहब, तकरीबन इस मदरसे की यहाँ तक तामीर में अभी तक क्या लागत आ चुकी है और मज़ीद कितनी एक्सपेक्टेड है? शुक्रिया ख़याम साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे हमारे पास हैं, तशरीफ़ लाए हैं और अपना कीमती वक्त भी आपने निकाला है। हम सारे लोग हैं दुनिया के अंदर जो आए हैं तो अल्लाह ताला ने अपनी मार्फत के लिए, पहचान के लिए अल्लाह जल्ल शान ने भेजा है। तो हम जितना दिन का काम है कोई सांस चलते हुए कर लेंगे तो इसका हमें आखिरत में जाके फ़ायदा होगा और दुनिया के अंदर भी बरकतें नसीब होंगी। तो ये मदरसा जो बनवाया गया है तो इसमें तो सारा आवाम का ही ताउन रहा है माशाल्लाह। और इसमें जो मदरसा या मस्जिद जो बनवाई जाती है तो उसमें बुनियादी तौर पे जो हमारे सामने जो तरतीब होती है वो ये होती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह जल्ल शान का घर बनाया था तो उन्होंने इस्माईल अलैहिस्सलाम दुआ की थी कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, तो कि अल्लाह इसको कबूल फरमा दें। तो असल कबूलियत की है कि पूरे आलम में अल्लाह पाक इसको हिदायत का ज़रिया बना दें। इस वक्त तक जो इसकी लागत आ चुकी है तो वो तकरीबन कोई 60 से 70 लाख तक हो चुकी है और ये सारा अवामी तरतीब का ही ताउन है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी हम आप हज़रात के तवस्सुत से सब लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो भी मुसलमान हैं इसमें शरीक होना चाहते हैं, अपना हलाल माल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस माल को इस्तेमाल करें ताकि ये है कि पूरे आलम में ये हिदायत का जरिया बने और उनके लिए अजर बन जाए। मुफ्ती साहब, चूँकि रमज़ान अल मुबारक में बहुत सारे हमारे भाई, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग वो ऐसे पॉइंट्स तलाश कर रहे होते हैं कि जहाँ पे वो अपने सदकात, अपने एहतियात, या इसमें आप क्या समझते हैं, खासकर एक क्वेश्चन मेरा इस हवाले से भी है कि इसमें आप अपना माल किस नौइयत का यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं? एहतियात, सदकात, खैरात, या मतलब किस तरह का हो? तो हाँ, इसमें ख़याम भाई, उमर ख़याम भाई, इसमें मसला ये है कि शरई तौर पे जो भी तरतीबात होती हैं, वैसे अगर ज़कात का माल है या खुसूसी तौर पे ये जो फितराना होता है, इस तरह ये अमवाल ऐसे होते हैं, सदका वाजिबा होता है और ये हर जगह पे नहीं लगता। लेकिन अगर कोई उस तरतीब से भी माल देता है तो शरई हीला जो होता है उसके मुताबिक हैं, हम उस माल को अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं होता। मसलन ये है कि आप एक मुस्तहिक आदमी को देना चाहते हैं माल तो उसके ऊपर वैसे भी लगता है, ज़कात भी लगती है, दूसरा फंड भी लगता है जो फितराना वगैरह इस तरह सदकात वाजिबा लगते हैं। अगर आपने उसको ये कह दिया कि आप अपने तौर पे कर्ज लेके हमें सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए या क्रश चाहिए या कुछ चाहिए हमें, तो वो आप हमें कर्ज लेके दे दें। जब उसने कर्ज लेके दे दिया, पहले से भी वो मुस्तहिक था, उसके ऊपर ज़कात लगती थी, तो अब ये है कि आपने जब उसने जाके कर्ज लेके आपको दे दिया, आपकी अपनी जो ज़रूरत थी वो पूरी हो चुकी है,
آپ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ پڑا ہوا تھا، آپ نے زکوٰۃ کا پیسہ اٹھا کے اس کو دے دیا، اس کو مالک بنا دیا، اب وہ آگے کس طرح ڈیلنگ کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو دیتا ہے یا جس ترتیب سے بھی دیتا ہے، جہاں زکوٰۃ کا مال پہنچنا تھا وہ تو آپ کا مستحق تک پہنچ گیا، وہ اس کا مالک بن گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ کو اپنی چیز بھی پوری ہو جائے گی اور ساتھ یہ کہ وہ مال بھی لگ جائے گا، شرعی طور پہ ان کی زکوٰۃ بھی قبول ہو جائے گی۔ تو اس ترتیب سے اگر یہ کیا جائے تو کوئی بھی کسی قسم کا اگر مال دیتا ہے، البتہ ضروری یہ ہوتا ہے، ہم ہر آدمی سے یہ کہتے ہیں کہ ساتھ ہیں ہمیں بتا دیا کریں، لکھوا دیا کریں کہ یہ جو ہم دے رہے ہیں فنڈ ہیں تو یہ کس مد سے دے رہے ہیں، زکوٰۃ سے دے رہے ہیں یا ویسے نفلی عطیہ دے رہے ہیں، کوئی اپنی طرف سے خوشی کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس ترتیب سے جو بھی دیا جائے گا وہ انشاءاللہ لگ جائے۔ ہم نے یہاں سے جو تعمیر میں جب ہم نے چندے کا طریقہ اختیار کیا ہے تو اس میں ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر ایک بلاک دیتا ہے تو وہ ایک ہی بلاک دے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے دے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے دے گا تو وہ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ بھی اس کو ملے گا، یعنی دنیاوی کام بھی اللہ پاک بنائیں گے، آخرت میں بھی اس کے لیے ذخیرہ ہو جائے گا اور آخرت میں سایہ بھی بن جائے گا، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ ہمارے کام میں برکت ہوگی تو کام بنے گا، جس طرح یہ بنا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جبکہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو شرما کرنا شرمندہ کر کے اس سے اگر مال لیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ جب خوشی سے اس نے نہیں دیا تو مال برکت والا نہیں ہوگا۔ اور مفتی صاحب آخر میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے خلوص سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ایک بلاک بھی یہاں پہ ڈونیٹ کیا یا یہاں پہ عطیہ کیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ایک بلاک کا جو ثواب ہے وہ کب تک اس شخص کو ملتا رہے گا؟ جب تک اس کے اوپر عمل ہوتا رہے گا تو اس وقت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہاں پہ کہ اس نے مال لگا دیا ہے، اب یہاں سے کوئی اگر بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہی سیکھ کے چلا گیا نا تو اس نے آگے دوسروں کو سکھایا، تیسروں کو سکھایا، چلتے چلتے جب تک قیامت تک یہ سلسلہ چلتے رہے گا انشاءاللہ یہ اس کا مستحق ہوگا، اس لیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے بہترین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آخر میں ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے آپ کا کوئی خصوصی پیغام ہوتا ہے؟ بس خصوصی پیغام ہے یہی ہے کہ ایک تو سب حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے لیے قبولیت کی دعا کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اللہ جل شانہ کے ہاں یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، تو سب قبولیت کی دعا کریں۔ اور باقی یہ کہ تعاون کے حوالے سے اس وقت ہمیں جو ضروریات ہیں اس میں فرنیچر کی بھی ضروریات ہیں، اسی طرح سے الماریاں بنوانی ہیں، اس کے لیے جو شیٹس وغیرہ اس کی ضرورت ہے، اسی طرح سے قالین وغیرہ اور بہت سی چیزیں، کیونکہ عید کے بعد ہم نے انشاءاللہ مدرسے کا کام شروع کر دینا ہے، یعنی تعلیمی سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور یہاں پہ یہ جو دوسرے عصری علوم ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہے کہ ساتھ ہی اسکول کی جو تعلیم ہے وہ بھی دی جائے گی۔ تو انشاءاللہ جتنے ہمارے پاس وسائل زیادہ ہوں گے اتنے آسانی سے ہمیں معلم بھی مل جائیں گے اور ساتھ ہی معلومات بھی مل جائیں گی اور یہ کام بھی آسان ہو جائے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب قیمتی وقت میں سے وقت دینے کے لیے۔ اور ناظرین جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ یہ چیز تبھی ممکن ہوگی جب تک میں اور آپ اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ، بہت سارے ایسے صاحب حیثیت میں نے خود بھی دیکھے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو بہت سارا ہوتا ہے، لیکن شاید اللہ تعالیٰ ان کا مال اپنی راہ میں اس طرح سے قبول نہیں کر رہا ہوتا یا ان کو توفیق نہیں دے رہا ہوتا کہ وہ ایسے کاموں میں اپنا مال صرف کریں۔ اگر میں اور آپ بھی ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کہ جن کا مال اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں قبول کرنے کی ہمیں توفیق نہیں دے رہا، تو مجھے اور آپ کو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے آخر ہمارے مال میں ایسا کیا شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے میں لگانے کی توفیق نہیں دے رہا۔ اسی پیغام کے ساتھ، اسی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان عمر خیام آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر۔